बेटा तुम दोनों ऐसे ही चलोगे, स्वेटर नहीं पहनोगे? हाँ मम्मी, कहाँ अभी इतनी ठंडी हो रही है। हाँ क्या मम्मी जी, वहाँ पर भी किसी ने नहीं पहना होगा स्वेटर। अब आपके जैसे वही बुजुर्ग गुजर भले पहने होंगे। सही कह रही है बहू, ले रख दे, मुझे भी ठंडी नहीं लग रही हो तो ऐसे ही पहन लिया था। मम्मी पहन लो, अभी गाड़ी पे बहुत तेज हवा लगेगी, आपको ठंड लग सकती है। कुछ नहीं लगेगी ठंड, मैं क्या बूढ़ी हो गई हूँ क्या? अच्छा जल्दी से जाओ, ज्ञान मत फेल। है बाहर बनी तेरी हल्दी में। अरे दीदी आप सबको ठंडी ठंडी नहीं लग रही है? थोड़ा स्वेटर पहन लिए होते। नहीं सविता, कहाँ ठंडी हो रही है? नहीं मौसी जी, हमारी तो ठंड से गाल फट गई है, पता नहीं कैसे इनको नहीं लग रही है। जल्दी से कुछ ओढ़ने के लिए दे दीजिए। बाबूजी, पता नहीं कैसे प्रेशर बन रहा है, लग रहा है इन लोगों ने बासी खिचड़ी खिला दी है। बताइए, थोड़ा जल्दी करवाइए। दबा के रख बोल रहा हूँ। बस करो मम्मी, इतना रो रही जैसे मेरी डोली नहीं अर्थी उठ रही है। बस करो शकुंतला, बेटी पराई धन होती है। लेकर चलो बेटा को, समझी जी विदाई के लिए बोल रहे हैं। बाबूजी वही तो मैं भी कह रही हूँ, मत रो, लेकिन का ड्रामा ही नहीं खत्म हो रहा है। हाँ चल, मुझे भी कोई शौक नहीं है रोने धोने का, लेकिन क्या करूँ, तेरे बचपन की बहुत याद आ रही है। कितनी देर लगा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलिए बाबूजी, जब तुम सबका रोना धोना खत्म हो जाए तब पहुंचा देना अपनी बेटी को। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अरे बहू, तुम सब उन लड़कों को लाइन ही मारती रहोगी, कुछ गाओगी मेरे समझी जी के लिए। जी मम्मी जी, आप सुनाइए, हम सब पूरा करेंगे। ठीक है बहू, मैं तुम्हारे जैसे शुरू कर रहे हैं, तुम सब पूरा करना। कुर्सी मंगाई हूँ समझी जी के गाड़ के, नाप के बैठो सब चाप के। समधन जी अच्छा ड्राइव थोड़ा जल्दी करवाइए, नहीं तो विदाई के लेट होगा। लग रहा है लड़का धीरे धीरे प्यार में पागल हो रहा है, लाके नंबर दे देती। दीदी बहुत छिड़े लड़के हैं, देख रहे हमारी शादी हो गई है फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। रुतारा कहाँ इधर उधर देख रही है, कितनी चुराएगी? चल बेटा, हो गया चौधराई। जीजा जी जूते हमारे पास है, पहले नेक दीजिए तभी जूते देंगे। अरे तो भाभी जी बुलाइए साली जी को, कितना नेक लेंगी? जीजा जी मैं नेक में आपके भाई को किस करूंगी? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। बस कर बेटा, पेट भर गया। मम्मी आज इतनी जल्दी कैसे पेट भर गया? अभी तो सिर्फ 9 रोटी खाई हो, कल की तरह आज भी 14 रोटी खानी पड़ेगी। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने इतना अच्छा बहू बेटा दिया मुझे, धन्य हो गई मैं। बच्चा बाहर निकल, दरवाजे पर बाबा आया है। कौन है बेटा? मम्मी कोई साधु बाबा है। अच्छा रुक, मैं जाके भिक्षा अच्छा दे देती हूँ। कल्याण हो बच्चा, सदा सुखी रहो। बाबा, भगवान ने मुझे सब सुख दिया है, मेरे बहू बेटे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बच्चा, इस युग में कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब दौलत की मोह माया है। नहीं बाबा, मेरे बहू बेटे में कोई लालच नहीं है, वो सब मुझे दिल से मानते हैं। अच्छा तो इतना ही भरोसा है तो आजमा लो एक बार। जय श्री राम। मम्मी मम्मी चुप हो जाइए राज, हम रोने से कुछ नहीं होगा। देवरानी जी हमें सब गहने निकाल लेते हैं, नहीं तो अगर इनकी बेटी आ गई तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ दीदी, मैं इनके गले हार और झुमके ले लेती, बाकी आप सब ले लीजिए। नहीं नहीं देवरानी जी, मैं लूंगी हार और झुमके। हाँ और क्या भाभी, सबसे ज्यादा सेवा हमने की है मम्मी की। चाहे जो गले हार झुमका मुझे नहीं मिला, घर से दरबारी निकालना नहीं दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? अनु ले आओ चाय, मंजन कर लिया है मैंने। नीचे रुपतारा दे दे जल्दी से, नहीं तो अभी नागिन का सपोला बोला है, नागिन बोलेगी तो भूकंप भी आ जाएगा। ठीक है दीदी। लीजिए जीजा जी पीजिए। ठीक है रख दो, जाओ। बेटा ये तेरी साली है कि रावण की बहन सपना खा? क्या 100 रुपए? अरे तुम जैसे मम्मी ये पुपी की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ बेटा, हाँ और क्या, तो ही बड़ा होशियारी है, यही 50-55 किलोमीटर लेकर आया है, 100 रुपए मांग रहा है। 10 रुपए लेना तो लो, न जाए यहाँ से। हे
भगवान, फिर आ गई ये कुलच्छनी। अब तो धन्य में मेरा जीना हराम कर देगी। भाभी आप क्या हाथ अच्छा लगता है? भाभी आप क्या हाथ अच्छा लगता है? हाँ मम्मी, मुझे तो दिन भर बाजार ही दौड़ाएगी फूफी। बेटा एक काम करते हैं, भाभी कहाँ चले गए सब लोग? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। राज के बाबू, आप परसों मुझसे पैसे मांग रहे थे ना, लीजिए 100 रुपए है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मम्मी आपका दिमाग पंचर हो गया है क्या? बाबूजी को क्यों पैसे दे रही हैं? अभी पीकर पूरा गांव इकट्ठा कर लेंगे। ये बेटा ही तो सोच रही हूँ पीकर कहीं पड़ा रहे, नहीं तो इतनी मुश्किल से तेरे लिए रिश्ता मिला है ना, अगर देख लिए इसको ना तो रिश्ता तो छोड़, इस घर का पानी भी नहीं पियेंगे। नमस्ते समझी जी। नमस्ते। नमस्ते। सब अपना अपना मुंह बंद कर लीजिए, नहीं मक्खी घुस जाएगी। समझा जी, हमें रिश्ता मंजूर है। वाह बेटा वाह, बिना बाप को बताए रिश्ता कर रहा है। बेटा ये कौन है? अंदर कैसे घुस गया? अच्छा, तो मैडम जी भी नहीं पहचान रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास सबूत है। ये आप ही है ना मैडम जी जिससे मेरी शादी हुई है? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। समझन जी, चाय हो गया, पानी हो गया, बेटे को ब्यूटी पार्लर भेजी हो, जो अभी तक नहीं आया। अरे नहीं भाई साहब, आप तो जानते हैं ना मेरे बेटे के नाम कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। अच्छा। उसे संभालना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, वो जहाँ भी होगा ना आधी तूफान की तरह आ ही रहा होगा। मैं तो सोचा ब्यूटी पार्लर भेजी हो। बेटा तो ये सब क्या पहन लिया है, और ये कौन है? मम्मी आपकी बहू है, मैं इसे भगा कर लाया हूँ। क्या बहू? तो बहन जी हमें क्यों बुला लिया अपने बेटे को देखने के लिए? बेटा तो यही लड़की मिली शादी करने के लिए, इसे जहाँ से लेकर आया वहीं पर छोड़ के आ। मम्मी अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और क्यों? मम्मी मैं तो गया था विधायक कालू की बेटी से मिलने, वहाँ पकड़ा गया, उन्होंने मेरे इससे शादी करवा दी। क्या विधायक कालू? बाबूजी भागो यहाँ से। छिपा देती हूँ, ये दोनों दलित भाई रिश्तेदार आने पर चट कर जाएंगे। भाई मम्मी कुछ अपने पल्लू में छिपा के लेकर जा रही है। अरे वाह यार, मिठाई। नमस्ते भाभी, आइए चलिए। मामी जी आप क्यों परेशान हो रही? मैं रख देता हूँ। नहीं, मैं रख देता हूँ। नहीं मैं रखूंगा। मैं रख देता हूँ। कर दिया ना सत्यानाश। 1 किलो काजू कतली ला के रखी, उसमें भुगड़ी लग रही है। ये सारे लड्डू के लिए मरे जा रहे हैं। चलिए भाभी, बच्चे हैं। बेटा जाओ ने मामा मम्मी के लिए पानी लिया, वही अलमारी में रखा है काजू कतली। भाई रिश्तेदार तो 4 लोग हैं और काजू कतली सिर्फ 1 पीस, पानी कैसे देंगे? आइडिया। मामा जी लीजिए, काजू कतली खाकर पानी पीजिए। मम्मी आज वो आपके दामाद जी आ रहे हैं। क्या दीदी जीजा जी आ रहे हैं? मैं जाके तैयार हो जाऊं? जीजा जी मुझसे मिलने आ रही हैं। सॉरी दीदी, मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे। जी माँ जी। मैं जाके जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, जीजा जी का आई लव यू बोल के। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। मम्मी जी अनु कहाँ दिखाई नहीं दे रही? बेटा वो छत पे होगी, रुको मैं भेजती हूँ। अनु माय बेबी स्वीटहार्ट, सामने आओ। जीजा जी के दूर भाग रहे हो। मम्मी 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 क्या बात है बेटा? मम्मी जीजा जी हम पैर रखने आए, जीजा जी मुझे छेड़ने। मम्मी ये सही कह रही है, इनकी गंदी नजर इसके ऊपर शुरू से ही थी, तभी कह रहे थे मैंने अपनी साली को नहीं देखा है। आप देखते ही मैं ललचा गया। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। मम्मी जल्दी चलो, पापा बार बार फोन कर रहे हैं, हमको कहीं जाना है। अरे रुक जा, चल रही हूँ। तेरी बुआ से विदाई उदाई तो ले लूं। दिख तेरी बुआ कहाँ है? बोलते हम लोग घर जा रहे हैं। बुआ जी हम लोग घर जा रहे हैं। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन अपनी मम्मी से कह देना बहू की विदाई के दिन चली आएंगी। ठीक है बुआ जी। ऐसा कैसे बिना विदाई के चली जाऊंगी? कहाँ पर है? अपने कमरे में साड़ी पैक कर रही है। चल तो दीदी हम लोग चलते हैं, और आज के बाबू को कहीं जाना है ना। ठीक है भाभी, लेकिन बहू की विदाई के दिन जरूर चली आना। ठीक है दीदी, चली आऊंगी। कोई सामान तो नहीं भूल रही हूँ, नहीं तो पता चले फिर आना पड़े। ठीक है भाभी, देख लो अच्छे से।
मामी जी शायद आपने अपनी विदाई वाली साड़ी नहीं ली है। हाँ बहू, वही तो मैं सोचूं क्या भूल रही हूँ। अरे हाँ, मेरे भी दिमाग से उतर गया था, रुकिए मैं लाती हूँ। बुआ जी, जब मैं छोटा था आप मुझे 10 देती थी तो बहुत खुश होता था, लेकिन अब तो शर्म लगती है। अरे हाँ, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। ले 50 रुपए। अरे बुआ जी, इसकी क्या जरूरत। अच्छा सब ठीक है, भाई का ध्यान से किया कर। चलिए माँ जी, एक मिनट। हेलो गाइस, आज मेरी बुआ जी का इंतकाल हो गया है, इसीलिए मेरी माँ जी रो रही है, मेरे पति भी रो रहे हैं, हम लोग उनके शोक में जा रहे हैं। अरे रखो उसे, लेट हो रहा, जल्दी चलो। ओके गाइस, हम वहाँ पहुँचने के बाद आपको पूरी बात बताते हैं। हेलो फाइनली गाइस, हम लोग बुआ के यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करके बताएंगे बुआ जी ऊपर कैसे चले गए। या शौक बनाने आई है कि जांच करने आई है, शुरुआत कैसे हो कैसे रही। मम्मी जी मेरा फोन खराब हो गया, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी। मेरा फोन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बहन जी। दीपक बेटा पानी ले आ। बहन जी नाश्ता करिए, भाई साहब आप भी करिए। अरे राज के बाबू, अच्छे से नाश्ता करिएगा, शर्माइएगा नहीं। नहीं शर्माएंगे क्यों, कोई दूसरे के घर थोड़ी आए हैं, बेटे के ससुराल आए हैं, दबा के खाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब। बहन जी, अब लड़की को बुलवाइए, सगाई की रस्म शुरू की जाए। जी भाई साहब। अंतिया बेटी अजानू को ले आ, लाती हूँ। समधन जी, रस्म शुरू किया जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं। बेटा ले अंगूठी पहना दे। ये क्या, आपके तो रिंग फिंगर ही नहीं है। बहन जी, आपने बताया क्यों नहीं आपके बेटे के रिंग फिंगर ही नहीं है। सबसे तूने इतना बड़ा छल किया मेरे साथ, तेज वाली लड़की से मेरे बेटे की शादी करा रही थी। ये सब छोड़ के कुर्सी पे लगा। जी माँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आइए बैठिए। अन्नू पानी ले आ। पानी पीजिए आप सब। बहन जी, चाय पानी तो होता रहेगा, आप लड़की को बुला दीजिए। जी बहन जी। अन्नू जानती बेटिया को ले आ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। बेटा थोड़ा इधर आ। बेटा, तुझे लड़की पसंद है? बाबूजी, कुछ खास नहीं लग रही है, इससे ठीक तो वही लड़की है। राज की माँ, इससे ठीक तो ही लड़की लग रही है। बहन जी, ये लड़की कौन है? बहन जी वो भी मेरी बेटी है। बहन जी, मेरे बेटे को आपकी ये बेटी पसंद है। लेकिन भाई साहब ये मेरी बड़ी बेटी है, पहले इसकी शादी करनी पड़ेगी ना। कोई बात नहीं बहन जी, हम चलते हैं, आप सोच समझ के बताइएगा। नमस्ते। मिल गई तेरे कलेजों का ठंडा, खा गई अपनी बहन का रिश्ता मनहूस कहीं की। माँ आपने इसे यहाँ बुलाया ही क्यों? अगर यहाँ नहीं होते तो मेरा रिश्ता हो जाता। अब बेटा मुझे पता थोड़ी था यहाँ का सब सत्यानाश कर देगी। इस कल महीने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, तभी उस लड़की ने इसे पसंद कर लिया। मनहूस कहीं की, हर मेरे रास्ते से। क्या हुआ माँ, लड़की वालों के यहाँ से कोई फोन नहीं आया? कहाँ बेटा, वो लोग कोई जवाब ही नहीं दिया। तो आप ही एक बार फोन करके पूछ लो क्या कह रहे हैं। लाओ मिला के दे, बात करती हूँ। हेलो। हाँ दीदी, नमस्ते। नमस्ते। दीदी, आपने कुछ बताया नहीं। अब उसमें बताना क्या है, अगर आपको कोई पसंद है तो कर लीजिए सगाई। ठीक है दीदी, कल आकर हम लोग सगाई कर लेते हैं। हाँ ठीक रहेगा, आ जाइए। बेटा वो लोग तैयार है कल सगाई करने के लिए, तेरे बाबूजी से बोल देती हूँ। खुद तो महारानी बन के बैठी है, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अब क्या करेगी बेटा, अभी उसे काम करने के लिए कहेंगे तो जो घर में रिश्तेदार आए वो भी कहेंगे सगाई के दिन भी उसे काम करा रही है। प्रणाम फूफा जी। खुश रहो बेटा। फूफा, बुआ तो अभी वैसे हैं जैसे पहले थी, तो आप क्यों पक्के आम की तरफ से जा रहे हैं? अरे बेटा, इस बुढ़े ने मुझसे झूठ बोल के शादी की थी। 35 साल के थे, 22 साल बताए थे, तभी तो मुझसे पहले से जा रहे हैं। हाँ बुआ, आप सही कह रही हैं, तभी तो मैं सोचूं इनके नीचे से ऊपर तक बाल क्यों पक जा रहे हैं। मामी जी नमस्ते। नमस्ते बहू। बहू तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, तेरी कोई छोटी बहन नहीं है? मामी जी है ना, और वो भी यहीं पर आई है। कहाँ है बहू, बुला तो।
अरे भाभी उसे देखना क्या है, वो तो मेरी बहू से भी ज्यादा संस्कारी है। जब से आई तब से पूरे घर का भार अपने सर पे ले ली है, किसी को भी एक चम्मच तक नहीं धुलने देती। बहू मेरी एक बात रख ले, मेरी इस नालायक बेटी की शादी अपनी छोटी बहन से करा दे बहू। हाँ तो ठीक है मामी जी, अगर आप सबको मेरी छोटी बहन पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे पसंद, बहू तो एक बात समझ ले, अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो तेरी छोटी बहन से होगी। हाँ लो मामी जी आ गई। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शकुंतला, तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी है डाकिया बाबू? ये चिट्ठी दोस्तपुर से भरभीतन नाम है और कोई वसुंधरा का गौना कराने आ रहे हैं। दोस्तपुर से हाँ। गौना करानी? अच्छा दामाद जी लाइए दीजिए चिट्ठी। वसुंधरा बिटिया बहू बहू दामाद जी आ रहे हैं वसुंधरा बिटिया का गौना ले जाने। अब हमारी बिटिया अपने ससुराल जाएगी। क्या हुआ अम्मा जी? बहू वसुंधरा हम सबको छोड़ के अपने ससुराल जा रही है, बहुत याद आएगी इसकी। अम्मा आप दुखी मत होइए, ये तो समाज का नियम है, हर बेटी को एक न एक दिन ससुराल जाना पड़ता है। हाँ बहू तू सही कह रही है, चलो अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है। प्रणाम अम्मा। प्रणाम बेटा, खुश रहो, बैठो। अम्मा विदाई थोड़ा जल्दी करवा दीजिए, बहुत लंबा सफर है, घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। हाँ बेटा। बहू वसुंधरा बिटिया तैयार हो गई? अम्मा जी नन्ना जी तो दूसरे लड़के के साथ भाग गई। क्या? हे भगवान अब क्या होगा, क्या मुंह दिखाऊंगी इन सबको। अम्मा जी एक काम करते हैं, प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम। भैया जी बहुत थकान हो गई, रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। कर लो। लाओ मैं तब तक वसुंधरा से ही बात कर लेता हूँ, बेचारी अकेले बोर हो रही होगी। जल्दी जल्दी लो, वो बल्ले चलो से।